हेलो दोस्तों, आज हम एक वीडियो राष्ट्रीय पर बनाया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, भारत का राष्ट्रीय जनगण कब लिखा और किसने लिखा, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो आज मैं सोचा कि सभी स्टूडेंट के लिए एक वीडियो बना लिया जाए, जिससे क्या हो कि सभी को कंप्लीट हो जाए। आज हम लोग भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करेंगे। भारत के राष्ट्रीय जिसे तिरंगा कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। कौन लिखा, कब अपनाया गया, भारत का राष्ट्रीय जनगण मन क्या है, कौन लिखा और कब अपनाया गया। क्योंकि ये सब चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा, तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैसे हम लोग को भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या हैं, एक देशभक्त हैं। तो देशभक्त होने का हम लोग का फर्ज होता है कि हमें इसके बारे में क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आप लोग का स्वागत करेंगे हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल अमन एडुटेनमेंट पर, जहाँ पर हिस्ट्री की क्लासेस चलती हैं। तो आपको यदि सेशन अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज, पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा है। तिरंगा को ट्री कलर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 कलर होते हैं। तिरंगा को क्या कहते हैं, ट्री कलर। ट्री कलर कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होते हैं, 3 कलर। कितने कलर होते हैं, 3 कलर। 3 कलर होने के कारण इसे क्या कहते हैं, ट्री कलर तिरंगा कहते हैं। इसे कब अपनाया गया, तो भारत में कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया द्वारा इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में क्या किया गया, स्वीकृत दिया गया। इसे मान्यता दी गई कि आज से 22 जुलाई 1947 से हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज क्या होगा, तिरंगा होगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज क्या होगा, तिरंगा होगा। और दूसरी बात कि इसको डिजाइन किसने डिजाइन किया, तो आंध्र प्रदेश की स्वतंत्रता सेनानी पिंगाली वेंकैया ने इसका प्रारूप दिया। एक क्या तैयार किया, प्रारूप तैयार किया। कहाँ की रहने वाली थी वो, आंध्र प्रदेश की। कहाँ की रहने वाली है, आंध्र प्रदेश की, आंध्रा की हैं, आंध्र प्रदेश की एक स्वतंत्रता क्या थी, सेनानी थी, पिंगाली वेंकैया ने इसका क्या किया, एक प्रारूप तैयार किया, इसका एक डिजाइन कंप्लीट किया। फिर बंगाली जी ने इसके डिजाइन को तैयार किया। और लेकिन तिरंगे के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तिरंगे का वर्णन, जो इसके कलर हैं, तिरंगे के कलर के बारे में तिरंगे के कलर के बारे में बात करते हैं। तो जो बंगाली जी ने थे, इस इसमें तिरंगे को एक क्या किया गया, डिजाइन तो कर दी, लेकिन उसका कलर क्या फिक्स किया जाए। तो क्या किया गया, इसमें तिरंगे से 3 समान क्षैतिज क्या निकाली गई, पट्टी निकाली गई, जो बॉन्ड की तरह पट्टी। 3 समान मतलब तीनों की लंबाई चौड़ाई उतनी ही थी। तो एक 3 समान क्षैतिज पट्टी निकाली गई, 3 समान क्षैतिज बॉन्ड निकाले गए। इसमें सबसे ऊपर जो था, उसमें कौन सा कलर था, केसरिया था। केसरिया का अर्थ होता है कि साहस और त्याग का प्रतीक। हम लोग को करेज और क्या करे, सैक्रिफाइस। केसरिया जो ऊपर कलर है, केसरिया है, सबसे ऊपर है, जिसका अर्थ होता है साहस और त्याग का प्रतीक होता है। बीच में एक कलर होता है जो सफेद होता है, व्हाइट कलर। ये क्या करता है, शांति और सत्य का प्रतीक है। जो व्हाइट कलर बीच में, उसका अर्थ क्या होता है, शांति और सत्य का प्रतीक। फिर एकदम बॉटम में नीचे एक कलर है, हरा कलर। उसका अर्थ होता है कि समृद्धि और विकास का प्रतीक, कि हमारा देश समृद्ध और विकासशील है। तो तीनों कलर के बारे में हम लोग टॉपिक वाइज जान गए। केसरिया का अर्थ होता है साहस और त्याग का प्रतीक। सफेद कलर का क्या अर्थ होता है, शांति और सत्य का प्रतीक।
हरा कलर जो होता है उसका अर्थ क्या होता है? समृद्धि और विकास का प्रतीक। बीच में जो सफेद पट्टी में गहरे नीले रंग का एक क्या होता है? अशोक चक्र होता है। उसमें कमेंट कीजिए आप लोग कितनी तीलियां होती हैं अशोक चक्र। हम कमेंट को रिप्लाई जरूर देंगे। आप लोग कमेंट कीजिए कि बीच में जो सफेद पट्टी है उसमें गहरे ब्लू रंग का अशोक चक्र है, उसमें कुल कितनी तीलियां हैं। तो इसको आप कमेंट कीजिए। आगे चलते हैं अशोक चक्र के बारे में। अशोक चक्र में कुल कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। धर्म, गति और प्रगति का क्या करती हैं? ये प्रतीक है। जो तीलियां हैं वो किसका प्रतीक है? धर्म, गति और प्रगति का प्रतीक है। इसे अशोक चक्रा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अशोका चक्रा, अशोक चक्र कहा जाता है। यह चक्र सारनाथ लायन कैपिटल से लिया गया है। कोई पूछेगा कि जो ये चक्र है कहाँ से लिया गया, तो कहाँ से लिया गया है? सारनाथ, सारनाथ लायन कैपिटल से। सारनाथ लायन कैपिटल से अशोक चक्र को क्या किया गया है? लिया गया है। हम लोग तिरंगे के बारे में कंप्लीट कर लिए, तो अब बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत क्या बना? एक गणराज्य बना। 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना। और इसको किससे लिया गया है? इसको भी सारनाथ लायन कैपिटल से, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसको भी कहाँ से लिया गया? सारनाथ लायन कैपिटल से। याद याद रखिएगा, इसको कहाँ से लिया गया? सारनाथ लायन कैपिटल से। राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह का वर्णन कैसे किया गया है? जो राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ लायन कैपिटल से लिया गया है, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, उसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। 4 शेर पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हैं, उसमें 4 शेर होते हैं। जो अशोक स्तंभ आप लोग देखे होंगे उसमें कितने शेर होते हैं? 4। चारों शेर पीठ से पीठ मिलाकर क्या है? खड़े हैं। और 3 क्या होता है? दिखाई देते हैं। एक तरफ से यदि हम लोग देखेंगे आगे की तरफ, फिर फेस की तरफ, तो 3 दिखाई देंगे। फिर पीछे से देखेंगे, फिर 3 दिखाई देंगे। तो 4 शेर पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हैं, लेकिन देखने पर कितने दिखाई देते हैं? 3 दिखाई देते हैं। नीचे एक गोल आधार होता है। क्या होता है? अभिलंब होता है। उस पर लिखा है क्या? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, जो सत्यमेव जयते लिखा होता है किसी भी अधिकारी के पट्टी के नीचे क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते। तो आज से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडोक उपनिषद से। जो सत्यमेव जयते लिखा है अशोक स्तंभ के नीचे, वो कहाँ से लिया गया? मुंडोक उपनिषद से लिया गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसको कब अपनाया गया था। जो प्रतीक है राष्ट्रीय ध्वज है, क्या है? राष्ट्रीय ध्वज है, उसको कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। किसने बनाया? निर्माता कौन है? पिंगाली वैकेया। कंप्लीट फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं। प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज, उसे कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। किसने बनाया? पिंगाली वैकेया ने। और जो राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया। लिया कहाँ से गया? सारनाथ का अशोक स्तंभ से लिया गया है। हम लोग राष्ट्रगान पर बात करते हैं। जो हमारे देश का राष्ट्रगान है, स्कूल में प्रेयर भी होता है, तो राष्ट्रगान के बारे में बात करते हैं। भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। क्या है? जन गण मन। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन महान कवि ग्रेट पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। जन गण मन को किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। कब लिखा? 1911 ईस्वी में लिखा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे वर्ष 1911 में लिखा। पहली बार कब इसे कब अपनाया गया? तो पहली बार 27 दिसंबर 1911 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के
कोलकाता अधिवेशन में अपनाया गया। जब कोलकाता का अधिवेशन 1911 ईस्वी को हो रहा था, तो 27 दिसंबर 1911 को इंडियन नेशनल INC के कोलकाता अधिवेशन में क्या किया गया, जन गण मन को गाया गया। सबसे पहले कोई भी पूछेगा जन गण मन को कब गाया गया, तो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसको क्या किया गया, गाया गया था। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं। तो आज का हम लोग का सेशन सिर्फ यहीं तक रहेगा। आप लोग को यदि वीडियो मेरा कंटेंट या वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसे कंप्लीट कर लें, उनको भी अपने भारत देश के बारे में जानकारी हो जाए। जय हिंद।